साथियों नमस्कार। आज की जो जानकारी है वो आप लोगों के बहुत ज्यादा काम आएगी, क्योंकि आज मैं ऐसा टिप आपको देने वाला हूं जिसकी मदद से आप अपने डॉग को रेबीज नामक खतरनाक बीमारी से बचा सकते हैं। बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे कि ऐसा कौन सा तरीका है जिससे आपके पशु को कभी भी रेबीज नहीं होगा, तो उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं, वो कौन से 3 स्टेप हैं जो कंप्लीटली आपके डॉग को रेबीज मुक्त रख सकते हैं, उसके लिए क्या क्या करना चाहिए। नंबर 1 जो टिप है वो है दोस्तों, जब भी पपी पैदा होता है उस समय कम से कम 15 से 20 दिन तक उसे उसकी मां का दूध मिलना चाहिए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस पपी को मां का दूध नहीं मिलता उसको जीवन भर के लिए जो इम्यूनिटी मिलने वाली है, रोगों से लड़ने की जो क्षमता मिलने वाली है, वो नहीं मिलेगी और नतीजा वो हमेशा के लिए कमजोर रहेगा। तो पहला जो मां से मिलने वाली इम्यूनिटी है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अब नंबर 2 क्या है? नंबर 2 ये है कि आपने अगर अपने डॉग को घर पे रखा है तो उसे आप जब भी बाहर ले जाते हैं उस समय ध्यान रखिए कि दूसरे स्ट्रीट डॉग के संपर्क में जहां तक हो सके नहीं आए, और जब तक वो 3 महीने का नहीं हो जाता ना, उससे पहले तो बिल्कुल भी आपको किसी भी स्ट्रीट डॉग के संपर्क में नहीं आने देना है। हालांकि 3 महीने से पहले किसी भी तरीके का खतरा डॉग्स में रेबीज का नहीं रहता है, फिर भी आपको ये एहतियात जरूर बरतना है और उम्र भर ही बरतना है कि स्ट्रीट डॉग के संपर्क में वो कम से कम आए, क्योंकि आप उसे फैमिली डॉग बना करके घर पे रख रहे हैं। तो ये भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये संभव नहीं है। जब भी पार्क वगैरह में जाते हैं तो दूसरे जो डॉग्स हैं उनके संपर्क में हमारा डॉग आ ही जाता है। तो उसके लिए तीसरा तरीका और प्रमुख तरीका है जो रेबीज कभी होने नहीं देगा, और वो तरीका है दोस्तों, रेबीज की वैक्सीन करवा लीजिए। रेबीज की वैक्सीन के ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाया है, लेकिन एक विशेष बात आपको बताऊं कि रेबीज वैक्सीन को आपको कभी भी चूकना नहीं है। जो तारीख है उसके हिसाब से ही आपको लगवाना चाहिए ताकि कभी भी दिक्कत ना हो। अब ये तारीखें क्या है? जब भी 3 महीने का डॉग होता है, पपी होता है, उस समय पहली रेबीज की वैक्सीन लगती है ARV, एंटी रेबीज जो वैक्सीन है, रक्सारब। ये रक्सारब वैक्सीन जो है ये लगा दी जाती है, और ये वैक्सीन 1 ml चमड़ी में लगवाई जाती है, बहुत अच्छा वर्क करती है। 1 महीने बाद इसका बूस्टर लगाया जाता है। तो जब भी लगवाई जाए, जैसे 3 महीने पे लगाई जाती है तो 4थे महीने में एक बार बूस्टर लग जाता है। कई पशु चिकित्सक 21वें दिन से रिपीट करते हैं, कई 28वें दिन से रिपीट करते हैं, कई 1 महीने से रिपीट करते हैं। तो प्रॉपर आप 28 दिन का समय गैप रख करके और इसको रिपीट करवा सकते हैं। अगर एक बार रिपीट हो गया, यानी एक बूस्टर इसका डोज लग गया, तो उसके बाद 1 साल तक के लिए प्रोटेक्शन हो जाती है। अगर बहुत ज्यादा डॉग्स के संपर्क में आ रहा है तो कई पशु चिकित्सक 6 महीने पर भी रिकमेंड कर सकते हैं। आप 1 साल से रिपीट करवाइए। 1 साल का आइडियल पीरियड होता है, तो इस पीरियड से आप रिपीट करवा सकते हैं इस वैक्सीन को। अब अगर मान लीजिए कि बड़ा डॉग है तो उसको भी आप ऐसे ही सेट कर सकते हैं। पहली वैक्सीन आपने आज लगवाई तो 28 दिन बाद आपने बूस्टर लगवाया। उस 28 दिन वाली तारीख को आप याद रखिए और हर साल एक एक शॉट आप अपने नजदीकी पशु चिकित्सक से लगवाते रहिए। कभी भी आपके डॉग को रेबीज नहीं होगा। रेबीज इतनी खतरनाक बीमारी है, आप सभी को पता है। होने के बाद कोई इलाज नहीं है, लिथल डिजीज है। तो होने के बाद इलाज नहीं है तो फिर वैक्सीनेशन जरूरी हो जाता है। इसके अलावा सेकंड बात यह है कि रेबीज जब भी किसी डॉग को होता है ना, वो डॉग जब पागल होता है तो उसकी लार में जो रेबिडो वायरस होता है वो अगर किसी को भी लग गया, यानी उस पागल डॉग ने किसी को भी काटा, तो हमें भी काट सकता है। तो ये बीमारी इंसानों में भी हो सकती है, और इंसानों में भी दोस्तों कोई इलाज नहीं है। इसीलिए अभी तक कोई इलाज नहीं है, इसीलिए आपको प्रॉपर ध्यान रखना है और अपने डॉग को पहले से ही वैक्सीनेटेड रखना है। साफ सफाई का पूरा ध्यान रखिए, उसकी इम्यूनिटी बढ़ाने का पूरा ध्यान रखिए, कभी भी उसको रेबीज नहीं होगा।